तो आज के सेशन की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। यदि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके संकल्प कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करेंगे। आप सोचेंगे भी नहीं। बस मेन जरूरत है आपके अंदर वो एहसास हो जाना कि मैंने कोई संकल्प लिया, ये इतना पावरफुल संकल्प है, इसके सामने दुनिया का कोई भी विचार बोना सा है, छोटा सा है, टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा संकल्प उससे हजारों गुना शक्तिशाली। बस ये एहसास ही सबसे बड़ी चीज है। आस्था, एहसास और विश्वास, ये एहसास इतनी बड़ी चीज है। आपको जिस दिन ये हो गया ना, दुनिया की सारी चीजें छोटी छोटी नजर आएगी, और ये एहसास आपका संकल्प वाला जो है ना, वो इतना विशाल, इतना बड़ा होगा कि आप उसके पीछे पागल बन करके, जुनूनी बन करके, जोशीले बन करके, एक आत्मबल के साथ उस काम को कर डालें। तो हम इनविटेशन स्किल के बारे में समझ रहे थे। तो लिस्ट बनवा ली हमने। तो ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट में एक लिस्ट हो गई। अब उसके बाद उसको इनविटेशन स्किल सिखानी है। क्योंकि प्लान तो अपलाइन दिखा देगा, प्रोडक्ट के बारे में अपलाइन बता देगा, कंपनी के बारे में अपलाइन बता देगा, पर लोगों को तो उसको ही बुलाना है। लोगों को तो वही बुला के लाएगा। जब उसको लोगों को बुलाने की स्किल के बारे में नहीं सिखा पाए, तो समझ लेना वो व्यक्ति वही असफल हो गया। इसलिए उसको इनविटेशन स्किल सिखानी है। उसको इनविटेशन स्किल के अलग अलग तरीके उसकी डायरी में लिख करके देने हैं, या उसको बोल करके लोगों के बीच में बताना है कि इस तरह से लोगों को बुलाया जा सकता है। अब उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ तरीके आपको और मैं देना चाह रहा हूँ। जैसे पहला तरीका है सीधी अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच करें। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। डायरेक्ट अप्रोच उन लोगों से की जा सकती है जो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट जानते हैं। आपकी बातचीत का असर उनकी दिमाग पर होता है, और वो तुरंत आपकी बात को एग्री करते हैं, वो आने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब अप्रोच का मतलब है, आप कोई भी बिजनेस या अभियान, उस काम को शुरू करने के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। इसका मैसेज एकदम क्लियर है कि वो बिजनेस इनविटेशन है। अब उसको इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आप अपने मौजूदा जॉब या प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त या डिस्टर्ब किए एक्स्ट्रा इनकम करने वाला आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप शायद पसंद करेंगे, इसलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। या इस तरह भी कर सकते हैं कि सर, आप मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा चैलेंजेज हो रही है। तो उसके लिए मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को अब जाके एक सॉल्यूशन मिला, एक रास्ता मिला है। मैं आज उस रास्ते को आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप इसे समझना चाहेंगे? ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर ये ऐसे हो सकता है कि सर, आप मेरे को एक बार बोले थे ना, बहुत ज्यादा मुझे और एक्स्ट्रा इनकम करनी है, मेरे को फैमिली को सुरक्षित रखना है, या सिक्योरिटी चाहिए, या मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ। मैं जब बड़े लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर जेलेसी होती है, मैं भी उनकी तरह जीना चाहता हूँ। इससे ये आप ये जो जॉब कर रहे हैं, बार बार आप टेंशन में रहते थे, तो आप कभी कभी मुझे बोलते हैं, सर मैं परेशान हो गया इस जॉब से, एक नया घर बनाना है, परेशान हो गया। अगर ये सारे चैलेंज आप फील कर रहे हैं, तो सर मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन ढूंढा है, और जिससे आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ये तरीका डायरेक्ट अप्रोच का हो गया। ये उन लोगों को करते हैं जो आपको डायरेक्टली जानते हैं, यानी अपने पर्सनल प्रोस्पेक्ट हो गए, अपने पर्सनल मिलने वाले हो गए, उनको आप ये कह सकते हैं। या एक ऐसा बोले, सर आपको एक जॉब, बेहतर जॉब मिल गया है, मुझे लगता है मैंने आपके लिए कुछ ऐसा तरीका ढूंढा है, उसको देखने के लिए, देखने के बाद आप किसी भी तरह की जॉब की जरूरत ही नहीं होगी। अब उसको, इसको ना थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा मैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग ही मिलेंगे, जॉब करने वाले लोग ही मिलेंगे, तो उनको ये मतलब फीलिंग कराना है कि वाकई में ये जो इनविटेशन आया ना, ये मेरे लिए रामबाण हो सकता है। तो उसको बोले, सर आप जॉब पे जा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ आपको बेहतर जॉब तो मिल गया है, लेकिन आप, मुझे लगता है आप सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि आप जाते हैं तो भी चेहरे पे उदासी रहती है, आते हैं तो चेहरे पे थकावट रहती है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी है, बट मन चाहा पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए सर।
और शायद हो सकता है कि जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, या जो आप मेरी बात को सुन करके आप अगर उस बात को समझने आ जाए, इनविटेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, शानदार अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया। और फिर उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा नया तरीका मिला है जिसमें आप और मैं दोनों पार्टनर बन के सपनों की जिंदगी को जी सकते हैं। इसलिए आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। और मैंने सुना है सर, हर किसी बड़े बिजनेसमैन ने बोला है, बड़े सफल व्यक्ति ने बोला है कि कम से कम इनकम के दो स्रोत होने चाहिए, दो सोर्सेज होने चाहिए। और मैंने चेक किया है, आपके लायक जांची परखी एक ये मतलब प्रूवन है, एकदम प्रूवन है। ये इनकम का दूसरा सोर्स बन सकता है आपके लिए। इसके लिए इसको आपको समझना चाहिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, इसलिए इसको आपको आने के बाद चेक करना चाहिए, समझ करके इसको विचार करना चाहिए। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई दिनों की रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस को ढूंढा है जो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, या आप अपनी फुल टाइम की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। जब आपको जॉब या प्रोफेशन से ज्यादा इनकम आ जाए तो आप फुल टाइम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट अप्रोच का आपके पास ऑप्शन है, कई तरह से आप अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। फिर दूसरा है ऑप्शन राय, ओपिनियन लेना। इनविटेशन में भी ओपिनियन होता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति आपसे, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल मीन्स पैसा ज्यादा कमाता है, उसका घर आपके घर से बड़ा है, आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी बड़ी है, उसके फैमिली में बहुत ही लाइफस्टाइल है, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल है। तो आपको लगता है कि मैं क्या उसको बुलाऊंगा, वो आएगा नहीं। अब उसको क्या ये वाला तरीका लेना चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए कि सर एक काम करिए, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहा हूँ, शुरुआत करना चाह रहा हूँ जिससे मैंने सुना है कि ये करूंगा तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो सर मुझे आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे आपके इसको समझ के आप मुझे सही सलाह दे सकते हैं कि ये करूं या नहीं करूं? मतलब हम उसके ऊपर छोड़ रहे हैं कि तू आ और मुझे बता कि ये मैं करूं कि नहीं करूं। फिर उसको ये भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे ड्रीम बड़े हैं, मैं बहुत जल्दी इसको पूरा करना चाहता हूँ, और मैं इसको दुनिया से ज्यादा स्पीड से करके करना चाहता हूँ, पहले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर एक बार आप आकर के देखें और मुझे एक्सपर्ट के तौर पर आप सलाह दें। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे ओपिनियन वाले टॉपिक पे। तो इस तरह से बता सकते हैं, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करो, बिजनेस करने से आप अमीर बनते हो, पूंजीपति बनते हो। तो मैं उन व्यक्तियों से सलाह लेना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। आप ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो सर मुझे बताएं कि इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अपने आप को उस लेवल पर कभी भी नहीं सोचेंगे कि यार ये तो मेरे से छोटा बिजनेस है। वो अपने माइंड सेट से बोलेंगे कि ये मेरे से ओपिनियन लेने के लिए बुला रहा है, तो चलो मैं चलूंगा। या फिर ऐसा भी बोले सर ये कंपनी है जो अपने शहर में शुरू हो रही है, और क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि क्या ये काम मेरे लायक है या नहीं है। इसको मतलब इस तरह से बोले कि सामने वाले को ये लगे कि ये मेरे से ओपिनियन ले रहा है, ताकि उस काम को वो कर पाए। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आता है और अगर इस बातचीत को सुनता है, इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेता है, तो निश्चित तौर पर वो हाँ भरेगा कि ये आने वाले भारत का भविष्य भी है और हमारे सारे लाइफस्टाइल को बदलने का भी काम करता है। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो भ्रमित रहते हैं, जिनके मन में भ्रांतियां होती है अलग अलग तरह की, वो करते कुछ भी नहीं और करने भी कुछ नहीं देते। तो उस तरह के लोगों से कैसे निपटे? अब उसको उसी के भाषा में इनविटेशन देना है कि सर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें यह नहीं बताते हैं कि असली में हम क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे, हम उन्हें बिजनेस की सारी जो खूबियां है वो नहीं बताएंगे, न उसके लाभ बताएंगे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और किसी भी तरह से कोई झूठे वादे नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ पार्टी के नाम पर या दोस्ती की पार्टी के नाम पर आमंत्रित नहीं करें। ये अप्रोच उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो आपके हम उम्र हो, या आपसे कम उम्र के हो, या आपके जूनियर हो, आपके सहपाठी हो, आपके दोस्त हो। जो मैंने आपको बताया था कि अपने दोस्तों को डायरेक्ट अप्रोच करना है कि अरे यार रामू चल, अरे इधर आ, ये अपन मिलके बिजनेस करते हैं। मैंने शुरू कर दिया, तुझे भी करना, फॉर्म भर, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर, साइन कर। यानी उसको उस भाषा में अप्रोच करना है जो आपका बराबर के लेवल का है।
तो ये जो मन में जो रहता है ना, अरे यार तू क्या कहाँ फंसा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोला ना साइन कर, मैं गलत थोड़ी करूंगा, तेरे को बोला मैं कर रहा हूँ तो तेरे को भी करना है, ये वाली भाषा उसके साथ में यूज ले सकते हैं। तो यहाँ आपको ना अपने माइंड को प्री जज करना है कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है। सामने वाला व्यक्ति एज फैक्टर है, सामने वाला व्यक्ति प्रोफेशन में है, सामने वाला व्यक्ति बिजनेस में है, सामने वाला व्यक्ति खेती में है, सामने वाला व्यक्ति बेरोजगार है, सामने वाला व्यक्ति अपना दोस्त है, सामने वाला व्यक्ति अपना रिश्तेदार है। सबके अंदर अलग अलग तरीके से बातचीत करके आपको इनविटेशन देना है। चौथा है फैलाव। ये अप्रोच बहुत आसान है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है, और हमें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ड्रीमर हो, जो बहुत ही पोटेंशियल हो, जो बहुत ही हार्ड वर्कर हो, और जो नए अवसर को करने के लिए तैयार हो। और मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूँ, देखते हैं शायद आपके लिए कोई बात बन जाए। या जैसे मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास इस साल के कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्लान है, और मैं चाहता हूँ किसी अच्छे आदमी के साथ इस काम में उसको मैं पार्टनर बनाऊं। और अगर आप बड़े सपना देखते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आइए हम एक मीटिंग रखते हैं, और मिलकर के कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशते हैं। मतलब एक अप्रोच करने के तरीके होने चाहिए, इनविटेशन के अप्रोच के भी तरीके होने चाहिए। सबको एक ही तरह की भाषा से अप्रोच नहीं किया जा सकता, सबको अलग अलग भाषा से आपको अप्रोच करना है। पांचवा है अभ्यास, प्रैक्टिस। ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ काम करता है, दूसरों के साथ काम नहीं कर सकता। यहाँ कैसे बात करना है, मैंने अभी अभी एक नया बिजनेस शुरू किया और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं सोचा हूँ कि अपने करीबी दोस्तों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँ? मतलब उसको ये लगना चाहिए, हाँ यार ये तो अपना आदमी अपने को अपने सामने बात कर रहा है, इसको आता नहीं इसलिए मेरे से बोल रहा है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये मैं जस्ट फॉर एक आपको आइडियाज दे रहा हूँ, इसमें आप अपने तरह से, अब रिश्तेदारी में उम्र में बड़ा है तो अंकल जी, ताऊ जी, आंटी जी, जिया जी, फूफा जी, जो भी है रेस्पेक्ट दे करके। तो आपके पास तो इतना शानदार अनुभव, और मैं सोच रहा हूँ कि भी मैं भी नया स्टार्ट किया, तो फूफा जी क्यों ना आपके साथ बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, आप भी बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। उसको भी लगेगा कि भी मेरे से मैं एक बड़ा हूँ, रिश्तेदारी में पद में बड़ा हूँ, तो मैं मेरे से ये ज्ञान लेगा, मैं इसकी नॉलेज को चेक करके बताऊंगा गलत है या सही बोल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के हमें अप्रोचेज को लगाना है, और प्लानिंग करनी, लोगों को इनवाइट करना है। उसके बाद में अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर एक उस पूरे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर जो है, जो भी व्यक्ति, उसके नाम को स्पेशल तैयारी के साथ रखना है कि आज का प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और अब वो अब शुरू करेगा तो वो जिसको बुलाया है, यानी वो प्रेजेंटेशन देने के लिए जिसको बुलाया है ना, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम तय करना है। उस प्रोग्राम को प्लान कौन बताएगा, प्रोडक्ट की नॉलेज कौन देगा, डेमो कौन देगा, जो भी सीनियर आ रहा है वो मुख्य अतिथि के रूप में होगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग से उसका प्रमोशन होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार तो स्टूल पे बैठे हैं, तीन फर्श पे बैठे हैं, दो खड़े हैं, ऐसे नहीं। प्रॉपर या तो सब एक समान अवस्था में बैठेंगे, चाहे चेयर है तो चेयर पर, चेयर नहीं है तो फर्श पे, तो सब फर्श पे बैठेंगे। हाँ कोई उम्र दराज है, घुटनों से तकलीफ है, बैठ नहीं पा रहा है, वो एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन कॉमन वे में आपको एक ही जैसे नाश्ते में क्या देना, ये एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ सिस्टम रखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि भी नाश्ता रखना, तो एक ऐसी लिमिटेशन हो जो डुप्लीकेबल हो, कि किसी और व्यक्ति को भी करने के लिए परेशानी का मोहताज ना होना पड़े, वो भी कर पाए। और अगर लगता है कि भाई ये नहीं है कर पाएगा, तो वो काम आप मत करो। ऐसा नहीं कि आप अपने भाई भाई लूटने के चक्कर में आपने गरम गरम नाश्ता भी रख दिया, मीठा मीठा भी रख दिया, नमकीन भी रख दिया, चाय कॉफी भी रख दिया, नींबू पानी भी रख दिया, एनर्जी रिफ्रेशर भी दे दिया। सामने वाला बोलेगा साला मैंने तो ज्वाइनिंग कराने के लिए लोगों को बुलाया था, एक एक व्यक्ति पर मेरा तो 200 रुपए की प्लेट का नाश्ता का खर्चा हो गया, इतना मैं नहीं कर पाऊँ। तो वो चीज नहीं करनी जो डुप्लीकेबल ना हो। मेरे हिसाब से सिंपल पानी, जो हर व्यक्ति को एक संस्कार के रूप में पूछा जाता है पानी के लिए, और एक चाय का कप, या ज्यादा से ज्यादा आपको रखना है तो बिस्किट, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है।
ओपनिंग यानी मीटिंग की प्लानिंग की डेट पहले फिक्स होनी चाहिए, उसी को प्रमोशन करनी है। पूरी तैयारी ऐसी हो कि जैसे हमारा उसी मीटिंग से एकदम शानदार प्रमोशन हो जाए, इनविटेशन में जो लोग आए उन्हीं से एकदम शानदार माहौल, मतलब सेलिब्रेशन जैसा बन जाए कि हाथों हाथ सब साइन अप करके जाए, रजिस्ट्रेशन करके जाए। अब अपनी दुकान खोलनी है आप यहाँ डिस्प्ले वॉल के, अपनी दुकान का नया नाम डिस्प्ले वॉल हो गया है, तो वो आपको आगे टॉपिक लेंगे, उसमें बताऊंगा अपनी दुकान के फायदे क्या है, मेहमानों को कैसे अपनी दुकान पे बुलाना है, उसका ओपनिंग का कार्यक्रम कैसे करना है, ये हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो ये आज का हमारा इनविटेशन का एक और कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके बीच में रखा।